हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायो पेटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बायो पेटेंट, बायो पायरेसी के बारे में बात करना है। ठीक है, लेकिन बेसिकली इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बायो पेटेंट के बारे में। बायो पेटेंट होता क्या है और इसकी क्या अहमियत होती है, ठीक है, हमारे रिसर्च फील्ड में। ठीक है, वो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायो पेटेंट है क्या। ठीक है, तो पेटेंट एक बेसिकली एक स्पेशल तरीके का राइट होता है। ठीक है, स्पेशल तरीके का अधिकार हम बोल सकते हैं। हमारा अधिकार होता है जब कोई इन्वेंटर कोई इन्वेंशन करता है। ठीक है, एज अ साइंटिस्ट आप कल जाके कोई इन्वेंशन करोगे तो वो आपका इन्वेंशन कोई चुराना नहीं चाहिए, आपके इन्वेंशन पे किसी और ने फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी जिस भी कंट्री में आप हो, वहाँ की गवर्नमेंट आपको एक स्पेशल राइट देती है, स्पेशल अथॉरिटी देती है कि वो जो इन्वेंशन है वो सिर्फ आपके नाम पे रहेगा। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो वही उसी को बोलते हैं हम, दैट इज पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट क्या है बोला हमने, इट इज अ स्पेशल राइट ग्रांटेड टू द इन्वेंटर। ठीक है, किसको मिलता है ये, इन्वेंटर को मिलता है। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लो या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जहां पे आप कोई इन्वेंशन करते हो। ठीक है, जैसे आपने इंडिया में कोई इन्वेंशन कर दिया, अब उस इन्वेंशन को किसी ने चुराना नहीं चाहिए या उस इन्वेंशन का किसी ने गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए या उस इन्वेंशन के बेसिस पे कोई और ज़्यादा बोल सकते हैं कि उस इन्वेंशन को यूज़ नहीं करना चाहिए किसी और ने। ठीक है, तो उसलिए आप उस इन्वेंशन के पेटेंट करवाते हो, आपने जो भी इन्वेंशन किया है उसका आप पेटेंट करवाते हो, तो वो प्रोसेस, वो इन्वेंशन आपसे ही आपके अनुमति के बिना कोई दूसरा और यूज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट एक राइट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको मिलता है। ठीक है, पेटेंट इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ एन इन्वेंटर। पेटेंट जो है एक पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह होता है इन्वेंटर के, वो जब चाहे उस पेटेंट को सोल्ड कर सकता है यानी सेल कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई एक इन्वेंटर है जिसने एक पर्टिकुलर इन्वेंशन किया है और फिर उस इन्वेंशन को अगर उसे सेल करना है तो उसके सारे राइट वो सेल कर देता है किसी और कंपनी को, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब ये पूरे तरीके से इन्वेंशन उस ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता है। तो अगर आपने एक मूवी देखी होगी पैडमैन, जिसमें जो पैडमैन होता है वो एक इन्वेंशन करता है जो कि पैड बनाने की मशीन होती है। ठीक है, अब वो मशीन के लिए पेटेंट जो है वो करवा लेता है, फिर उसको ऑफर आता है चाइना से। ठीक है, और इंडिया से भी बहुत सारी अदर कंपनीज उसको, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफर करती है कि आपका पेटेंट आप हमें सेल कर दो। ठीक है, फिर हम आप ही की मशीन्स बना के हम बहुत ज़्यादा उससे मुनाफा कमाएंगे। ठीक है, और वो पेटेंट के उसको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली करोड़ों रुपए। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि पेटेंट जो होता है वो एक तरीके की प्रॉपर्टी की तरह होता है, जो कि आप इन्वेंशन किया है आपने, उस इन्वेंशन को आप किसी और को सेल भी कर सकते हैं अगर आपको करना चाहते, अगर आप वो करना चाहते हो तो। ठीक है, अदरवाइज आप उसको अपने लिए ही रख सकते हो या आप उसको यूनिवर्सल भी कर सकते हो। उस पेटेंट को यूनिवर्सल यानी उसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ आप पे डिपेंडेंट होता है कि आप उसको किस तरीके से यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो पेटेंट एक तरीके का स्पेशल राइट है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन्वेंटर को। ठीक है, पेटेंट जो होता है एक प्रॉपर्टी की तरह होता है इन्वेंटर के लिए, जो इसको वो सोल्ड भी कर सकता है। ठीक है, पेटेंट जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में बना होता है। पहला होता है ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है एग्रीमेंट होता है जो कि इन्वेंटर के साथ गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट पे ये लिखा होता है कि ये इन्वेंशन मेरा है। ठीक है, इसको मैंने इस डेट में यहाँ यहाँ इस लैबोरेटरी में या इस कंडीशंस में इसको इन्वेंट किया है। ठीक है, और ये मेरे अधिकार में रहेगा। ठीक है, वो सब उस एग्रीमेंट में लिखा होता है। ठीक है, दूसरा स्पेसिफिकेशन। अब दूसरा स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है उस इन्वेंशन में आपने क्या इन्वेंट किया है। ठीक है, वो सारा सब्जेक्ट मैटर में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, इन्वेंशन किस चीज़ का है, कि क्या उसके बेनिफिट होने वाले ह्यूमन वेलफेयर को, वो सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट मैटर यानी स्पेसिफिकेशन में लिखी होती है। तीसरा आता है क्लेम। क्लेम का मतलब आप उस पर क्लेम कर सकते हो कि अगर आपको चाहिए कि कोई अगर मेरा इन्वेंशन चोरी छुपे यूज़ कर रहा है, उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो आप उस पर जुर्माना लगा सकते हो या आप उसको फुल अथॉरिटी दे सकते हो कि भाई मेरा ये जो इन्वेंशन है ये कोई भी यूज़ कर सकता है, या फिर आप उस पर क्लेम कर सकते हो। क्लेम इन द सेंस आप कोई जुर्माना लगा सकते हो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारा जो है स्कोप ऑफ इन्वेंशन टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, अगर इन्वेंशन को प्रोटेक्ट रखना है, आपको प्रोटेक्टेड रखना है, तो उस पर आप कुछ क्लेम लगा सकते हो। क्लेम इन द सेंस कि अगर मेरे इन्वेंशन को मेरी इजाज़त के बिना अगर कोई यूज़ करता है तो उस पर ये चार्जेस लगेंगे। ठीक है, उस पर आपको इतना इतना जुर्माना लगेगा। ये आपको उसमें ये सब उस
मैटर में आपको लिखना होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर आप यूनिवर्सल करना चाहते हो उसको, इन द सेंस सबके लिए अवेलेबल करना चाहते हो, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो 3 तरीके से ये हम देखते हैं कि 3 सेक्शंस में पूरे बायो पेटेंट को बनाया जाता है। दैट इज ग्रांट, ठीक है, जो कि एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के साथ, स्पेसिफिकेशन जिसमें आपके इन्वेंशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, और क्लेम्स कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे जो आपके इन्वेंशन को आपकी इजाजत के बिना यूज करते हैं तो उन पे आप क्या क्लेम करना चाहोगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं बायो पेटेंट। एक बायोलॉजिकल पेटेंट होता है। बायोलॉजिकल पेटेंट और टेक्नोलॉजिकल पेटेंट अलग है। जैसे आप कोई मोबाइल का कैमरा बना रहे हो या मोबाइल का पार्ट बना रहे हो तो वो एक अलग टेक्निकल पेटेंट में आता है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल पेटेंट का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना या प्रोसेसेस को डिस्कवर करना, इन्वेंट करना, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम देखते हैं बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नई नई वेराइटीज, नई नई स्ट्रेन आती है, ठीक है। तो नई नई वेराइटी, नई नई स्ट्रेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज बायो पेटेंट। सेल लाइन्स, ठीक है, सेल लाइन जो प्लांट में टिश्यू कल्चर में यूज होती है ना, तो वो सेल लाइंस भी हम देखते हैं बायो पेटेंट होते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड स्ट्रेन, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस आज जो बहुत चल रहा है वो एक तरीके का मॉडिफाइड वायरस है, मॉडिफाइड किया है उसको, ठीक है। तो वो उसका भी पेटेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का उसका भी पेटेंट बनाया जाता है। तो जो भी नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इन्वेंट करते हो, बनाते हो, उसका आपको पेटेंट करवाना होता है, ठीक है। दूसरा, डीएनए सीक्वेंसेस, जो आप डीएनए सीक्वेंसेस नए नए बना रहे हो उसका आपको पेटेंट करवाना होता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि पीसीआर, ठीक है, पीसीआर, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, जिसपे आजकल कोरोना वायरस का टेस्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ये जितने भी टेस्ट होते हैं, प्रोसेसेस होती है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, उसका भी बायो पेटेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम प्रोड्यूस करते हैं नए नए, उसका पेटेंट बनाया जाता है, और जो प्रोसेसेस यूज होती है उसका पेटेंट बनाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ों का पेटेंट हम बनाते हैं, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी क्या फायदे हैं, उस पर भी पेटेंट बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो पेटेंट क्यों बनाया जाता है। बायो पेटेंट इस जो भी इन्वेंटर है उसको अवार्ड किया जाता है बायो पेटेंट, ठीक है। मतलब भाई आपने जो भी बड़ी इन्वेंशन की है या जो भी जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए आपने जो योगदान दिया है उसके कंट्रीब्यूशन के लिए उसको अवार्डेड किया जाता है पेटेंट से, ठीक है। मतलब उसकी जो सोल राइट, जो पूरी सोल राइट है वो पेटेंट की वो पूरे उस इन्वेंटर की होती है, ठीक है। और इसी से एनकरेजमेंट भी मिलता है। इट इनकलकेट द एनकरेजमेंट एंड वैल्यूज इन डेवलपिंग द साइंटिफिक कल्चर, ठीक है। तो लोगों में साइंटिफिक कल्चरल डेवलपमेंट की वैल्यूज जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। बेसिकली जो लोग हैं वो मोर ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच की तरफ और ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ज़्यादा नई नई प्रोसेसेस और ह्यूमन मैनकाइंड के लिए और ज़्यादा इन्वेंशन करने के लिए वो प्रेरित होते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो इस चीज़ के लिए भी पेटेंट यूज होता है। मतलब पेटेंट एक अवार्ड के तरीके से भी यूज किया जाता है कि एक पर्सन को एक अवार्ड मिल रहा है फॉर दैट इन्वेंशन, ठीक है। और अवार्ड के लिए तो हम काम करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर किसी को अप्रिसिएशन मिलता है तो किसको अच्छा नहीं लगता है ना, तो उसके लिए काम करते हैं लोग और पेटेंट बनवाते हैं अपने, और उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। साथ ही में उनमें और ज़्यादा हम बोल सकते हैं प्रेरणा आ जाती है कि वो नए नए इन्वेंशंस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन पेटेंट जो है वो 2 तरीके के होते हैं, बोला हमने। प्रोसेस पेटेंट यानी जो प्रोसेसेस होती है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हमने पीसीआर बोल दिया, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, तो ये जो है ये प्रोसेस पेटेंट है। दूसरे है प्रोडक्ट पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट का मतलब होता है कि कौन से प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस पर आपको पेटेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपने कोई बैक्टीरिया की स्ट्रेन बनाई है, नई कोई फंजाई की स्ट्रेन बनाई है, कोई ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया है, कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है, तो उस पर भी आपको पेटेंट मिलता है, ठीक है। पेटेंट इन द सेंस आपको वो राइट मिलता है कि ये जो इन्वेंशन है ये आपका है, ठीक है। तो बायो पेटेंट जो है इट अलाउज द पेटेंट होल्डर यानी जिसका वो पेटेंट है उसको वो अलाउ करता है टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग। तो आप जिसने वो इन्वेंशन किया है, फॉर एग्जांपल एक ट्रांसजेनिक प्लांट मैंने बनाया है, ठीक है, तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट को मैं किसी और को नहीं बनाने दूंगा, ठीक है। एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग मतलब दूसरे वो नहीं बना सकते, उसका राइट मेरे को मिलता है, उसका अधिकार मेरे को मिलता है। दूसरा, यूजिंग, कोई उसको यूज कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी अपने पे है कि जब तक मैं उसको मार्केट में सेल नहीं कर रहा हूं तो कोई उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। सेलिंग और इंपोर्टिंग प्रोटेक्टेड इन्वेंशन, तो ये सेल भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने वो पेटेंट मेरा है, मेरा इन्वेंशन है, तो कोई उसको और सेल नहीं कर सकता, उसको मैं ही सेल कर सकता हूँ, ठीक है। इंपोर्टिंग यानी उसको कोई ही से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, एक देश से बाहर देश के अंदर नहीं लाया जा सकता, भेज नहीं सकते, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड होता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मतलब एक पेटेंट का ड्यूरेशन जो होता है वो अराउंड 5 ईयर्स टू 7 ईयर होता है, ठीक है। बायो पेटेंट इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रांट और टू द 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, ठीक है। तो ये ग्रांट होने के बाद से 5 ईयर तक का उसका ये होता है, ठीक है, एक्सपायरी डेट बोल सकते हैं आप, वैलिडिटी, ठीक है।
और उसके अलावा फाइलिंग के बाद से 7 ईयर का होता है, ठीक है, जब फाइलिंग होती है उसकी तब से 7 ईयर का होता है, ठीक है। तो ये आपको अगेन नीट MSTCT के लिए इंपॉर्टेंट है कि पेटेंट कितने साल कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। तो ये आपको वैलिड होता है यहाँ पे, पहला हमने देखा 5 ईयर, ठीक है, दूसरा हमने देखा 7 ईयर, ग्रांट के बाद से 5 ईयर और फाइलिंग के बाद से 7 ईयर, ठीक है। आपको याद रखना है अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू MSTCT एंड नीट, ठीक है, नीट और MSTCT के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। तो पेटेंट की वैलिडिटी 5 और 7 ईयर की होती है, डिपेंडिंग ऑन द हम बोल सकते हैं दैट इज फाइलिंग एंड ग्रांट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ पेटेंट्स की। तो सबसे पहला जो पेटेंट बनाया गया वो एक सूडोमोनास स्ट्रेन के ऊपर था। सूडोमोनास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया है, ऑयल को खाता है ये, ठीक है। तो पानी पे जो शिप चलती है समंदर में बहुत बार ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है, ऑयल यानी जो हम बोल सकते हैं कि जो क्या पेट्रोलियम ऑयल्स वगैरह होती है ना, वो ट्रांसपोर्ट करती है शिप, एक देश से दूसरे देश में लेके जाती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होती है, वो शिप डूबने की वजह से पूरा ऑयल फैल जाता है समंदर के लेयर पे या पानी पे। अब वो ऑयल की वजह से वहाँ का इकोसिस्टम खराब हो जाता है, ऑक्सीजन जा नहीं पाता अंदर और फिशेस की डेथ होने लगती है, ठीक है। तो ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरियाज को यूज किया जाता है, दैट इज सूडोमोनास, ठीक है। सूडोमोनास की ये स्ट्रेन डेवलप की गई थी सबसे पहली बार और उसका पेटेंट मिला था, ठीक है। मोन्टैको ऐसी कुछ कंपनी का नाम है यूएस की, ठीक है, उसको ये पेटेंट मिला था, ठीक है, फॉर क्लियरिंग द ऑयल स्पिल्स, ठीक है। तो ये पहला पेटेंट है, इसको भी आप नीट और MSTCT पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो, द फर्स्ट पेटेंट सूडोमोनास, जो कि ऑयल को क्लियर करने के लिए डेवलप हुआ था, ठीक है। इसके अलावा एक और पेटेंट यहाँ पे मिला था, दैट इज कंपनी को, दैट इज कंपनी का नाम है US डिपार्टमेंट, ठीक है, पिनलैंड कंपनी एंड US डिपार्टमेंट, ठीक है, ये दो कंपनीज है, इनको मिलके एक पेटेंट मिला था US गवर्नमेंट के तरफ से, ठीक है। और ये पेटेंट था फॉर कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन एक्सप्रेशन, प्लांट जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का पेटेंट, मतलब प्लांट का जीन जो एक्सप्रेस होता है उसको उन्होंने कंट्रोल करना सीख लिया कि भाई प्लांट के जीन को एक्सप्रेस ही नहीं होने देंगे। अब प्लांट का जीन एक्सप्रेस नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा, सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, ठीक है, देखो यहाँ पे। तो दूसरा हम बोलते हैं कि एक और पेटेंट की बात की गई है, पेटेंट अंडर द टाइटल, ठीक है, पेटेंट का टाइटल था कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन एक्सप्रेशन, प्लांट के जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना। हमें पता है प्लांट में बहुत सारे जीन होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं प्लांट है और ये प्लांट का DNA है और DNA पे बहुत सारे जीन हैं, बहुत सारे, ठीक है, उसमें से एक जीन को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, यानी उसको शो होने से रोक रहे हैं, ठीक है, स्टॉप कर रहे हैं शो होने से। अब जीन ही शो नहीं होगा तो कैरेक्टर शो नहीं होगा, ठीक है, जीन शो नहीं होगा तो कैरेक्टर शो नहीं होगा, क्योंकि उसको हमने स्टॉप कर दिया। कैरेक्टर शो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो अफेक्ट होगा। तो इसका क्या इफेक्ट हो रहा था वो देखते आगे, ठीक है, इफेक्ट क्या हो रहा था देखो। तो ये किसको अवार्ड किया गया था, ये पेटेंट दिया गया था डेल्टा एंड पिनलैंड कंपनी एंड US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन ऑर्गेनाइजेशन को कलेक्टिवली ये पेटेंट दिया था US गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये पेटेंट किसके लिए था, ये पेटेंट था, इट इज बेस्ड ऑन जीन दैट प्रोड्यूसेस प्रोटीन टॉक्सिक टू द प्लांट, ठीक है। ये जो था ये एक जीन के लिए था जो कि प्रोटीन था, टॉक्सिक था प्लांट के लिए, एंड डू नॉट अलाउ सीड जर्मिनेशन, उसके वजह से सीड जर्मिनेशन नहीं होता था, ठीक है। तो ये पेटेंट उन्होंने बनाया जिससे कि एक प्रोटीन एक्सप्रेस होता था और उससे एक टॉक्सिक प्रोडक्ट बनता था जिससे सीड का जर्मिनेशन नहीं होता था, मतलब प्लांट ग्रो नहीं होता था, ठीक है। तो इस पेटेंट को इंडिया के गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। देखो, दिस पेटेंट वॉज नॉट ग्रांटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ग्रांट करने से मना कर दिया। इसका कारण क्या था, क्योंकि अगर ये पेटेंट उस कंपनी को दे देते तो वो कंपनी क्या कर देती, मार्केट में एक मोनोपोली बना देती। मोनोपोली यानी वो मार्केट में सारे जो प्लांट्स या जो भी अवेलेबल है उसमें वो टॉक्सिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देती, ठीक है। उसके बाद वो सीड जर्मिनेट नहीं करते तो उनको अल्टीमेटली सारे लोगों को सीड उन्हीं के पास से खरीदना पड़ता, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का, ठीक है। तो उसी वजह से हम क्या करते हैं कि हमने उस पेटेंट को ग्रांट नहीं किया ताकि वो आके अपनी पावर ना दिखाए और आगे जाके इकोसिस्टम और इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता। तो इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो, इकोसिस्टम का क्राइसिस ना हो, उसके लिए हमने इस पेटेंट को, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने इस पेटेंट को ग्रांट नहीं किया। देखो, सच पेटेंट इज कंसिडर्ड मॉरली अनएक्सेप्टेबल, इसको मॉरली अनएक्सेप्टेबल बोला गया, ठीक है। दिस इज बिकॉज फाइनेंशियली पावरफुल कॉर्पोरेशन वुड एक्वायर मोनोपोली ओवर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर ये पेटेंट दे दिया जाता इनको तो ये जो है ये अपनी एक मोनोपोली बना देते, मतलब यही रहते पूरे सिस्टम में और इन्हीं से सारी चीज़ें हमको करवानी पड़ती, ठीक है। तो इसीलिए इनको ये पेटेंट जो है वो अवार्ड नहीं किया गया। तो पेटेंट दिया जाता है लेकिन पेटेंट की काबिलियत को जानते हुए, पेटेंट के
फ़ायदे और पेटेंट के नुकसान जानते हुए ही पेटेंट ग्रांट किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। अगर आप एक इन्वेंशन करते हो और वो इन्वेंशन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा अगर उसके नुकसान होने वाले आगे आने वाले टाइम में, तो उस पेटेंट को कैंसिल करवा दिया जाता है, उसको ग्रांट नहीं करते, ठीक है। मतलब एज अ साइंटिस्ट आपने 4 साल 10 साल लगा के इन्वेंशन किया, इट्स ओके, बट अगर मानो उसके फ़ायदे जो है वो बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है, आने वाले टाइम में वो हमको ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारे जनता के लिए, पब्लिक के लिए इट इज़ नॉट गुड, ठीक है, कंट्री के लिए नॉट गुड। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पेटेंट उन्हीं को अवार्ड किया जाता है जो पेटेंट सही में ह्यूमन मैनकाइंड के लिए जो है फायदेमंद होते हैं, तो उन्हीं को वो पेटेंट ग्रांट किया जाता है, उन्हीं इन्वेंशन को पेटेंट ग्रांट किया जाता है। बाकी जो इन्वेंशन जो है हमारे लिए नुकसानमंद होते, हो सकता है आगे उससे हमें लॉस हो, तो ऐसे पेटेंट को ग्रांट नहीं किया जाता, ठीक है। तो पेटेंट के बारे में ये सिंपल इन्फॉर्मेशन थी। इसमें आपको याद रखना है कि ग्रांट क्या होता है, स्पेसिफिकेशन, क्लेम्स क्या होता है, ये याद रखना है, ठीक है। पेटेंट किस चीज़ों के लिए होते हैं, प्रोसेस और प्रोडक्ट के लिए होते हैं और प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के लिए होते हैं। देखो पेटेंट जो है वो प्रोसेस पेटेंट होता है, प्रोडक्ट पेटेंट और उसके एप्लीकेशन के लिए पेटेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहला पेटेंट आपको याद रखना है सूडोमोनास था, ठीक है। उसके अलावा पेटेंट की वैलिडिटी याद रखनी है, 5 ईयर टू 7 ईयर है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी आप भूल भी जाओ तो डजेंट मैटर, वो सब थ्योरी पार्ट है। मेन चीज़ है पेटेंट क्या होता है, पेटेंट की डेफिनेशन, पेटेंट कितने ग्रुप्स में डिवाइड होता है, 3, ठीक है। पेटेंट किन चीज़ों के लिए बनाया जाता है वो हमने देखा, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह के लिए, ठीक है, उसकी प्रोसेसेस के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। पेटेंट का वैलिडिटी देखा, पेटेंट का पहला पेटेंट कौन सा था वो देखा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके अलावा अगर आप भूल भी जाते हो तो डजेंट मैटर। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर। आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। धन्यवाद।